हाय एवरीवन, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इंडसइंड बैंक ने रिसेंट एक बड़ा डिस्क्लोजर किया है। एक व्हिसिल ब्लोअर ने बोला है कि बैंक के अदर एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज के एंट्रीज को लेकर कंसर्न रेज किया गया था। ऑडिट कमेटी ने रिव्यू के बाद 595 करोड़ के ऑन सब्सटेंट बैलेंस आइडेंटिफाई किया, जो जनवरी 2025 में ऑफसेट किया गया है। इसके अलावा 674 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस लोन बुक में भी गलत तरीके से इंटरेस्ट के रूप में रिकॉर्ड हुआ था, जो जनवरी 10 तक रिवर्स कर दिया गया। ये सब अपडेट ईटी की रिपोर्ट और फॉरेक्स माइक्रो फाइनेंस के प्रीवियस डिस्क्लोजर के बाद सामने आया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने तुर्किश फर्म सेलिबी के साथ अपने पार्टनरशिप खत्म कर दिया है। ये पार्टनरशिप मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए थी। कंपनी ने स्पेसिफिक रीजन डिस्क्लोजर नहीं किया है, लेकिन ये स्टेप सर्विसेज क्वालिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए लिया गया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो हुंडई मोटर्स कंपनी ने एक हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टीम को इंडिया भेजा है। टीम का काम ये है कि कंपनी की मार्केट का शेयर क्यों गिर रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करना। फाइनेंशियल ईयर 25 में हुंडई के मार्केट शेयर सिर्फ 40% रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 13 के बाद लोएस्ट है। इंडिया ऑटो मार्केट में कंपटीशन काफी इंटरेस्ट हो गया है। हुंडई इस डिक्लाइन को सीरियसली ले रहा है और अपना स्ट्रेटेजी रीवर्क करने में लगा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट ने 1200 करोड़ का एक शेयर सेल करने का प्लान बनाया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये डील ब्लॉक सेल के थ्रू किया जाएगा, जिसमें 42 मिलियन शेयर्स का ऑफर है। फ्लोर प्राइस 288 पर शेयर रखा गया है। यह मूव प्रॉफिट बुकिंग या होल्डिंग्स रीबैलेंस का पार्ट हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ये काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जेएसडब्ल्यू की परफॉर्मेंस रिसेंट मंथ में स्ट्रॉन्ग रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो ट्रेड सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने यह कहा है कि इंडिया और यूएस मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट पर काम कर रहे हैं। ट्रेड रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव डिसीजन हो रहा है। दोनों कंट्रीज की ट्रेड इश्यूज को एड्रेस करने में इन्वॉल्व है। इस कोलैबोरेशन का गोल है स्मूथ ट्रेड फ्लो प्रमोट करना। ये डेवलपमेंट इंडिया यूएस ट्रेड टाइज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प के नया ड्रग प्राइसिंग ऑर्डर का इंडियन जेनरिक ड्रग कंपनीज पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यूएस ने ड्रग प्राइसेस को अदर डेवलप्ड नेशन के लेवल पर लेने की बात किया है, लेकिन इंडियन कंपनीज मोस्टली लो कॉस्ट जेनरिक प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी अफोर्डेबल होते हैं। इसीलिए उनके यूएस मार्केट में पोजीशन स्टेबल रहने की उम्मीद है। ऑर्डर का फोकस मेनली ब्रांडेड मेडिसिन पर है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो यूएस ने तुर्की को 225 मिलियन का मिसाइल का रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने की अप्रूवल दिए हैं। इस डील से न्यू दिल्ली में कंसर्न रेज हुआ है, क्योंकि इसी टाइप के मिसाइल पहले पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट यूज किया था। इंडियन डिफेंस ऑफिशियल इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। यह सेल रीजनल सिक्योरिटी के डायनामिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।